मैंने जो यहाँ आज इस तकरीब को रौनक बख्शने के लिए आए, JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस एक 2-3 साल के वक्फे के बाद दोबारा महर्रक हुई और आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 1-1.5 साल से एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस अपनी तकरीबात के हवाले से, अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से सुर्खियों में है। हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ इश्तराक किया, अपना बेहतरीन एसेट उनके हवाले किया ताकि वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकें। थिएटर जो कि हमारी सदियों साला रवायत का एक हिस्सा है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए और आगे भी आते रहेंगे और ये भी किसी जिंदा जावेद तहरीक का हिस्सा होता है। हर वक्त समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन पिछले 1 साल से MSD ने यहाँ जो अपनी कार्रवाई शुरू की है वो काफ़ी हौसला अफजा है। बहुत सारी वर्कशॉप भी हुए, शुरुआत एक ड्रामे से इन्होंने की, उसके बाद आज ये एक इस फेस्टिवल के हवाले से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारा पूरा तावन इनके साथ है। मुझे उम्मीद है कि ये जो फेस्टिवल है ये हमारे थिएटर प्रेमियों के लिए काफ़ी हौसला अफजा इसलिए रहेगा कि उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत आला पाए के स्टेज अदाकार जो हैं वो अपना अपना रोल निभाएंगे और जैसा कि हमने फहरिस्त देखी है बहुत अच्छे ड्रामे जो हैं वहाँ होने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वादी के वो हजरात जो थिएटर से दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर इन सारे ड्रामों को देखेंगे और उनसे महसूस भी होंगे और कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। मैं अपनी तरफ से सेक्रेटरी एकेडमी जनाब भारत सिंह मनास साहब की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। सेक्रेटरी कल्चर जनाब से डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, वो भी बहुत जल्द इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। किसी अहम मीटिंग की वजह से थोड़ा सा रुक गए, तो जल्द ही वो हमारे दरमियान होंगे। बहरहाल आप सब यहाँ तशरीफ लाए, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का बतौर खास जो ड्रामा होगा उससे आप जरूर महसूस होंगे। बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की तहजीब, तमद्दुन, सकाफत और ज़ुबानों की रखवाली और इसको तरक्की बख्शने के ताल्लुक से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी पर। और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के कश्मीर चैप्टर के इंचार्ज फारूक मिर्जा साहब अपने ख्यालात हमारे साथ साझा कर रहे थे और डॉक्टर सईद आबिद रशीद साहब भी तशरीफ आवर हो रहे हैं चंद ही लम्हात के बाद। अगर आज मुझे लगता है हमें उनकी स्पीच, उनके कलमात सुनने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे साथ वो जरूर होंगे। वो थिएटर ड्रामा देखने के ताल्लुक से जो आज खेला जाएगा, जो नाटक आज खेला जा रहा है, लैला मजनू नामी ये ड्रामा मशहूर मारूफ है और पूरी दुनिया में ड्रामा दिखाया गया है और जहां जहां दिखाया गया वहां हाउसफुल रहा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ कुर्सियां, कुछ नशस्तें अभी खाली हैं, ये भी भर जाएंगी कुछ मिनटों के अंदर। और मैं चाहूंगा कि स्टेज पे, बल्कि डेस्क पे तशरीफ लाए श्री राजेश सिंह जी, जो डेप्यूटी चीफ हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए प्लीज आ जाएं एंड मे यू प्लीज प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार। मैं सबसे पहले मंच पे आसीन डॉक्टर फारूक मिर्जा जी, बशीर दादाजी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हमारे चेयरमैन परेश रावल जी, रजिस्ट्रार मोहंती जी
और सभागार में उपस्थित आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आज जुड़े हैं, जो अगले 10 नवंबर तक हमारे सामने यहाँ इसी मंच पर प्रस्तुत होगा। बतौर रंगमंडल प्रमुख मैं इतना कह सकता हूं कि ये एक अपने आप में एक नायाब काम है और इस काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक जरूरी माहौल और एक जरूरी दिशा निर्देश का होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं दोनों पक्षों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और J&K कल्चर एकेडमी लैंग्वेज डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं चेयरमैन परेश रावल जी, अपने निदेशक चितरंजन त्रिपाठी जी और मोहंती जी, जिनके गाइडेंस और सपोर्ट से रंगमंडल पिछले साल से एक नई एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ काम कर रहा है और साथ ही साथ इस काम को आप लोगों के समक्ष लाने के लिए जो जगह और माहौल चाहिए, उसके लिए मैं J&K आर्ट कल्चर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही तहे दिल से, बहुत ही वार्म के साथ हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमें वो सारी चीजें, वो सारे साधन मुहैया कराई जो आज से आपके सामने फलित होगा। और इन दोनों धागों को जो जोड़ने का काम किया है वो गुलजार जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब तक वो धागा जोड़ने वाला नहीं होता है ना, कोई भी काम, वो दीपक जल नहीं पाता है। तो मैं गुलजार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ आए दिल्ली से मैं तकनीशियन कलाकार, जो कि लगभग 40 से 45 की टीम में मेंबर, 45 टीम मेंबर्स हैं, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर आकर के वो अगले 5 दिन अलग अलग तरह के, अलग अलग रोज अलग अलग जॉनर्स के नाटक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज लैला मजनू, कल एक, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, इस कविता को जिसने लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान, ये उनके जीवन पे आधारित वो नाटक है। साथ ही साथ आपके समक्ष तीसरे दिन प्रस्तुत होगा मायरी मैं कासे कहूं, हमारे सिर्फ भारत ही नहीं विश्व विख्यात लोक कथाकार विजय दान देथा जी की कहानी दुविधा पे आधारित एक लाइव म्यूजिकल प्रेजेंटेशन होगा, जो कलाकारों द्वारा यहाँ पे लाइव संगीत में प्रस्तुति के रूप में आपके सामने दिखाई जाएगी। चौथे दिन आप भारतीय साहित्य, नाटक ही नहीं सिर्फ साहित्य की एक अमूल्य कृति धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग का प्रदर्शन देखेंगे, और जिसे हमारे देश के प्रतिष्ठित रंगकर्मी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित राम गोपाल बजाज जी ने निर्देशित किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ 10 नवंबर को आप जो नाटक देखेंगे ताजमहल का टेंडर, उसे आज इसी मंच पे आसीन जो अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं चितरंजन त्रिपाठी जी ने 1998 में निर्देशित किया था। तो यानी समझ जाइए इस साल उस नाटक को पूरे 25 साल कंप्लीट हो गए हैं और 25 साल से ये नाटक रंगमंडल में चल रहा है। ये अपने आप में भारतीय रंगमंच के लिए बहुत एक उदाहरण है। ये एक अपने आप में एक उदाहरण है कि हिंदी क्षेत्र में इस तरह का नाटक लगातार चल रहा है। कई पीढ़ियों के अभिनेता इसमें आए और गए और नए अभिनेता आपके सामने कल 10 नवंबर को इस नाटक को प्रस्तुत करेंगे। तो सारे कहीं ना कहीं एक अपना एक उनका महत्व है और इस ओकेजन का भी अपना महत्व है। और साथ ही साथ मैं आपको सूचित कर दूं कि रंगमंडल अगले साल, मतलब इस साल के नवंबर महीने से ही अपनी 60वीं साल की जर्नी कंप्लीट करने जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में भी हम 60 साल को एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और फिर से हम कश्मीर में उन सारे नाटकों को, नए नाटकों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम फिर से जो J&K आर्ट कल्चर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब तक आप हैं तब तक रंगमंच है, आपके बिना रंगमंच नहीं है। ये दर्शकों का लिए है, ये लाइव माध्यम है। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगा, मैं साथ खासकर इन बच्चियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे सामने ये भविष्य की जो भी आप इसमें कलाकार बनाना चाहें या अपने क्षेत्र में जो भी कुछ बनना चाहें, लेकिन आज ये नाटक देखने के लिए इस तरह से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप तो आते ही हैं, आज आ गए, कल से अपने साथ 4 लोगों को ले आइए और अपने परिवार को भी ले आइए। देखिएगा, आनंद मिलेगा। और मैं बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ,
ये कलाकार जो हैं हमारे साथ आए हैं, 40-45 कलाकार हैं, ये आपको हर रस से सरोवर करेंगे, आपको हर रस से गुजारेंगे इन अगले 5 दिनों में। आप सभी का फिर से बहुत बहुत आभार। तो नाटक में देरी नहीं करते हुए मैं चाहूंगा कि चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंगमंडल का एक प्रथा ये भी रही है, आज चूंकि ओपनिंग सेरेमनी था तो इसकी जो भी प्रक्रिया है उसमें समय लगा। रंगमंडल हमेशा समय से नाटक शुरू करता रहा है, तो हम कल से इस प्रक्रिया को समय पर शुरू करेंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश भी करूंगा कि आप लोग समय से आए और ताकि समय से नाटक शुरू हो पाए और फिर अगले नाटक की तैयारी हम कर पाए। बहुत बहुत आभार सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश सिंह जी, और मैं आप सभी हजरात से मुल्तमिस हूँ कि आप प्लीज नीचे तशरीफ ले जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जोरदार तालियों से इन लम्हात को यादगारी बनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मेहमान हैं, फूलों के साथ आपको रुखसत कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज बैठ जाएं। और आपको बता दूं कि जो आज यहाँ नाटक खेला जा रहा है, लैला मजनू नामी रहे हैं, साबिका डायरेक्टर रहे हैं, और इस ड्रामा के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि जहां जहां भी ये नाटक खेला गया हाउसफुल शोज रहे, एंड आई एम श्योर कि कुछ ही लम्हात में ये टैगोर हॉल का ये जो मकानी हमारा हाल है जिसकी अपनी एक तवारी की, ये भी पूरा खचाखच बन जाएगा। और आप जानते हैं कि खैर टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ ही यहाँ कई दोस्त जुड़े हैं, कई हमारे साथी हैं जिन्हें मालूम है कि एडिटिंग का जो प्रोसेस है उसमें एक ट्रांजिशन होता है, एक सीन से दूसरी सीन की तरफ आप जब जाते हैं तो एक ट्रांजिशन होता है। तो उस ट्रांजिशन को यहाँ कायम करने के लिए हमने कश्मीरी फोक रक्स का, कश्मीरी फोक डांस का नाम रखा है। जस्ट 3-4 मिनट के साथ लगेंगे और आई एम श्योर कि आप इन फोक कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से इनको स्टेज पर बुलाएंगे।